हाँ, तो फिलहाल हम लोग का मैथ्स 1 है और 6 चैप्टर है अपने पास इसमें। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने 9th में जैसा कि किया था सेम चीज़ है, तो इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। पहले जो नए टर्म्स आए हैं, जो नए नए चैप्टर्स आए हैं, उनको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सबसे पहला डाउट इसी में आता है। फिर एपी है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग है, फिर प्रोबेबिलिटी है, फिर स्टैटिस्टिक्स। इनको कवर कर लेंगे हम लोग, उसके बाद इस पर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपना चैप्टर जो आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बहुत सारे लोगों को आता है हमारे ट्यूशन के, तो उस पर अभी हम लोग ज़्यादा समय नहीं दे रहे, क्योंकि वो चीज़ें जो आती हैं उस पर ज़्यादा टाइम अभी नहीं देना है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 की। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है, कोई भी एक जनरल फार्मूला इसका याद रखिए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर होगा तो ही हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई टर्म अगर हो या ना हो तो हम डिसाइड कैसे करें। मतलब जैसे कि कहने का मतलब है, सपोज करिए आपके पास है ax² प्लस c, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 9th में देखा है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे हमारे टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी हमारा जनरल टर्म को दे रहा है। ये हमारा x है, तो ये 0x बन जाएगा। ठीक, ax² प्लस 0x प्लस c, तो भी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सपोज करिए दूसरा इक्वेशन है अपने पास दिस वन, उस कंडीशन में जब पावर हमारी यहाँ पे चेंज हो गई है, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, तो जब जब पावर 2 रहेगी बाकी इक्वेशन में कुछ भी रहे, लेकिन हाँ अब ये 2 है, उसके बाद 3 भी रहेगा पावर में एक ही इक्वेशन में, तो भी हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम पावर क्यूब पे चली गई और कोई पावर नहीं दे रहा, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। दूसरा एक इंफॉर्मेशन है इसमें, सपोज करिए ax³ फिर bx² प्लस c, तो ये भी हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर अगेन हमारा यहाँ पे 3 से डोनेट हो रहा है, सॉरी रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, बाकी आपका इस चैप्टर में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं दिया गया है। अब हम लोग सीधे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहले जैसे दे रहा है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जाहिर सी बात है, देखिए स्क्वायर है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है वो इंडेक्स जो है मैक्सिमम पावर और इंडेक्स सेम होता है, तो वो हमारा 2 है। सेम इसमें भी है, इसमें देखिए एक्स के साथ वाला टर्म मिसिंग है, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें 0x ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही कंडीशन है जो यहाँ पे थी, क्यूब आ गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कैसा इक्वेशन है, तो देख लेते हैं इसको। वो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन, सबको पता है 9th में, जो लोग भी थे। सॉरी क्वेश्चन ही गलत है, इस तरह बैठे बैठे बोलना। इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक, क्या मिल गया? l², 5n, 2n और 10, तो क्या मिल गया इधर? l² माइनस 3n माइनस 10 इक्वल्स टू 3। तो मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। रुको, हमारे पेज नंबर 32 पे यहाँ पे टर्म दे रहा है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जब बात आती है तो हम लोग को देखना है कि भाई रूट किसको बोला गया है। तो हमारा जो यहाँ पे टर्म आता है x² और यहाँ पे जो x आता है, इनकी जगह पे कोई वैल्यू जब रखी जाए और वो वैल्यू जो है इस इक्वेशन को इसके बराबर कर दे, मतलब
LHS को जो है वो RHS के बराबर करें। RHS क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है कि हमारा RHS हमेशा 0 हो जाता है। लेकिन ये 0 कब हो रहा है? जब रूट की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे वो 0 हो जाता है, मतलब x और स्क्वायर और x की जगह पे जब उनकी वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके बाद हमारा ये इक्वेशन अगर 0 दे देता है, दैट मीन्स कि हमारा वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर जो भी यहाँ पे हम लोग a b से कुछ भी लेते हैं, वो हमारा क्या बताएगा कि हमारा ये जो है इस इक्वेशन का रूट बन जाएगा। सपोज करिए हम लोगों ने a रखा और a के रखने से इक्वेशन 0 हो गया, तो a हमारा क्या कहलाएगा? रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक, ये तो हो गई इसकी एक बात। अब रूट ऑफ द इक्वेशन को करते क्या है इसमें? जैसे देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और उसने एक टर्म दे दिया है। टर्म क्या दिया हुआ है? उसने बोला है कि भैया x की जगह पे आपको -6 रखना है और बताना है कि ये रूट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या रखेंगे? x इक्वल्स टू -6 रख दीजिए। रखने के बाद अगर ये इक्वेशन हमारा 0 देता है तो इसके हमारा ये रूट बन जाएगा। तो 6 6 हो जाता है 36, माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हम सबको पता है 36 हो जाएगा। यहाँ पे 5 6 30, तो क्योंकि माइनस का साइन है प्लस का साइन है तो अगेन रूल आता है। इसके बाद फिर -6, तो अभी देख के मालूम चल गया होगा ये सॉल्व हो करके हमको 0 देने वाला। दैट इज 36 माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, बट साइन माइनस का होता है। 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। जैसे ही हमारा यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS देगा, देन हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -6 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, ये सिंपल सी चीज है, इसको हम लोग को जानते हैं। अब उसके आगे बात आती है हमारे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में हम लोग टाइम अभी अपना वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इतना तो पता है कि क्या हो रहा है। बाकी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू आप एग्जाम्पल्स को देखिए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो हमसे अपना डाउट शेयर करिए, तो हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन आता है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे दिख रहा है। तो एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय हम लोग को क्या करना है? बस यही ध्यान देना है कि जो भी हम टर्म लें उसमें मैक्सिमम जो इंडेक्स होगा वो हमारा क्या होना चाहिए? वो हमारा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उससे कम या ज़्यादा नहीं ले सकते। दूसरा क्या ले सकते हो? देखिए दूसरा ले रहे हो गया भाई, इसको भी तो हम लोग +0 ले सकते हैं ना, सी वाले टर्म को। तो हमारे ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब वो कह रहा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए ये तो आपको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, यहाँ मैक्सिमम पावर y स्क्वायर है। अब हम लोग क्या कहेंगे इसको? जैसे सपोज करिए अपने पास y स्क्वायर है और इक्वल्स टू 5y है -10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? ये टर्म को पूरा इधर ले आ लेते हैं। तो ये हमारा क्या दे दिया? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो कि किससे कंपेयर हो रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जो कि इक्वल्स टू होता है 0। तो देखिए आ गया ना टर्म। अब यहाँ माइनस है, इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसको समझ लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इस माइनस को प्लस के रूप में ऐसा दिखा सकते हैं, बट ये हमारा बोर्ड हमसे नहीं करता है। हमारे बोर्ड को इतनी ज़रूरत है, तो हम इतने पे रुक जाएंगे। ठीक, तो उस तरह से हम लोग को ये पता चल गया कि भाई दूसरा भी हमारा इसमें है। तीसरे को देखते हैं। तीसरा थोड़ा सा उसने चेंज किया है। तीसरा अपना क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ।
वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। तो हम सबको पता है कि डिनोमिनेटर सेम करते हैं, जैसे कि इस तरह की चीज़ें दिखती है जहाँ पे नीचे 1 ले सकते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब ये बात आ जाएगी। तो देखिए पावर क्या हो चुकी है, क्यूब हो चुकी है। तो क्यूब का हम सबको पता है, वैसे तो वो अब जनरल टर्म में नहीं हो, बट पूरा सोल्यूशन आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन बना, बट ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम जो इंडेक्स है हमारा वो क्या शो कर रहा है, 3 को शो कर रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसको लिखना क्या है, हियर मैक्सिमम इंडेक्स इज 3, सो द गिवन इक्वेशन या जो भी अपना है इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, फोर्थ वाला भी उसी तरह से है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने इसमें एक पावर कम रखी है x के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू -2। अब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1, हमें पता है x डिनोमिनेटर में चला जाएगा पूरा एक साथ, -2 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -2x। नेक्स्ट स्टेप आ गया अपने पास, जो कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सेकंड के बाद हम लोग सीधे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमारा कहता है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो जनरल फार्मूला हमारे पास हम लोग को सबको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन दे रहा, देखिए उसमें आपको 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमको वाई स्क्वायर को पॉजिटिव लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को इधर ला दिए, तो प्लस 2y हो गया। अब जनरल टर्म पे लाना है क्योंकि c भी इधर ही होता है, तो 10 इधर आ जाएगा, तो -10 इक्वल्स टू 0 बन गया आपका जनरल टर्म। सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाले सम में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि देखिए a माइनस बी के फॉर्म का है, तो लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, हमें पता है 1 होने वाला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उस फॉर्म पे इसका रखा गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर इधर भी -2x, ये इधर आया, और ये भी -3। ठीक, -2x मिलकर हम सबको पता है क्या होने वाला, 4x, और ये +1, ये -3, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, साइन इसका आता है जो बड़ा होता है। तो आपका जनरल टर्म बन गया। थर्ड वाला स्क्वायर है, सेम चीज़ है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको देखिए x स्क्वायर 5x माइनस 3 माइनस x, और ये ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले हमें पता है बॉडमास का रूल क्या कहता है, हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज होगा। अब इनको इधर ला देंगे, इधर लाने का क्या मतलब क्या है भाई, साइन को बदल दो, -3 है तो +3 हो जाएगा, +x है तो -x, और ये टर्म आपको मिल गया। अब ये प्लस माइनस है, लेकिन साइन बड़ा है किसका, 5x का, तो साइन तो प्लस का आएगा, हो गया। ठीक, सम समझने के बाद तुरंत बुक बंद करके तुरंत आप अपना सोल्यूशन बिना देखे करने की कोशिश करो। जितना हो सके ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स आपको एक बार में डिटेल से क्लियर हो जाएगा। फिर आप चाहो तो किसी को भी समझा सकते। तो एक बार देखो, सेकंड टाइम बिना डाइजेस्ट, बिना किसी चीज़ का यूज़ किए हुए डायरेक्ट सम करो। डाइजेस्ट नहीं खोलना, मैं पहले से बोलता हूँ, डाइजेस्ट का यूज़ तभी करना होगा जब एग्जाम्स नज़दीक आएंगे, अदरवाइज डाइजेस्ट को बिल्कुल भी छूना नहीं है। 3m स्क्वायर है, देखिए वो सिर्फ ट्रिक कर रहा है अपने को घुमाने का, बट उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इधर ला दिए, काम खत्म। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, m स्क्वायर
प्लस 9। हम सबको पता है ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे? तो एक स्टेप आपको और डालना पड़ेगा, 0m लेना पड़ेगा। माइनस में कभी मत लीजिएगा, क्योंकि माइनस कर देंगे तो फिर वो टर्म चेंज हो जाएगा। -0m कभी भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं, तो माइनस टर्म नहीं लेंगे। या तो अगर आपको माइनस शो करने का ही है तो +0m आपको ब्रैकेट में, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। फिर फिफ्थ वन है, फिफ्थ में देखिए क्वेश्चन है 3 + 6p = -5। अगेन वही चीज़ें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, 3p + 6p² = -5। अगले स्टेप में आप इसको अरेंज कर लीजिए, 6p² + 3p, क्योंकि इनको खाली आगे पीछे अरेंज करना था और -5 को इधर ला देना था, हो गया खत्म। एंड द लास्ट सम उसमें अपना सिक्स्थ वन है, उसके अंदर आपको जो दे रहा है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट में बोलता है कि x² - 9 = 13, तो ये तो आपको इजी पड़ेगा, x² - 9 = 13, x² -9 - 13 हो जाएगा भाई, इधर प्लस आपके इधर आके माइनस, देन x² माइनस प्लस होता है, 9 + 3 12, कब 2 गया 1 कैरी 22। आप एडिशन देखते रहना, क्योंकि कभी कभी मेरी मिस्टेक इसमें होती है, तो आप ध्यान में रखें, ठीक, खत्म। तो इस सब में आपको कुछ भी प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखें। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन द। सेम चीज़ है जो हम लोग पीछे लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन हमारे पास है ये, अब वो कह रहा है कि बताइए x = 1 है, n - 1, इनको चेक करिए कि रूट्स हैं कि नहीं है। तो चेक करने के लिए कि रूट है कि नहीं, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x = 1 इन द गिवन इक्वेशन, देन आफ्टर x = -1, ठीक। तो फर्स्ट x = 1, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² + 4x - 5 = 0। तो क्या हो जाएगा, ये आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा रख दीजिए, अब हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 तो प्रूफ करना है, क्योंकि हमारा LHS साइड चल रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूट x = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। कहीं कहीं टीचर बताते हैं इनको करने को, ऐसा लिखने को, बट तुम जानते रहो कि भाई LHS में ही रखना है, RHS ये नहीं होता है, होगा भी तो इसको आपको LHS में लाना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 4 बन जाए 4, और ये -5 है = 0, ठीक। जब हम लोगों ने ये रखा तो यहाँ तो पहले से ही माइनस था क्वेश्चन में, नहीं सॉरी ये प्लस, ये प्लस नहीं, ठीक। तो क्या हो गया, 4 + 1 पहले होगा। बॉडमास का रूल हमेशा याद रखना है। बॉडमास क्या कहता है, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो मैंने भी वही किया, पहले एडिशन। तो अब ये हो गया हमारा 5 - 5, देन ये हमारा करेगा क्या, हमको 0। सो हियर x = 1 इज द रूट। क्यों हुआ, बिकॉज इसमें रखने के बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें इसमें 0 देंगे, ठीक। तो हम इतना भी लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा। अब जो मैंने बोला बॉड मास की बात, गलती से अगर आपने 5 - 4 को पहले रिप्रेजेंट कर दिया, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, है ना। क्या होगा, 1 - 1 हो जाएगा, =0 शो करना है आपको, तब कर सकते हो। लेकिन टीचर अगर बोर्ड में रहेंगे और थोड़ा भी उनको रहेगा कि नहीं यार कि इनको बॉड मास भी फॉलो करना चाहिए था, तो आपको पूरा सम रॉन्ग कर देंगे। तो आपको याद रखना है, पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। आपने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बॉड मास के रूल को हमेशा रखते रहना दिमाग में, तब आगे सम करना। नाउ x = -1 के लिए x = -1, अब इसको इक्वेशन में डाल दें तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर + 4 × -1 फिर -5 = 0। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1, 4 × -1 करेंगे तो -4 एंड -5, तो वही हमें पता है बॉड मास क्या कहता है। तो
बॉडमास का रूल लेंगे। अब क्योंकि ऐड करना है पहले, तो यहाँ ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 1 माइनस 9 क्या देता है हम लोग को, -8। तो ये इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देन वी कैन से दैट x इक्वल्स टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, समझ गए। बॉडमास का रूल माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ माइनस हो रहा है। 1 माइनस 4 करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास, -3 आएगा। ठीक, और माइनस माइनस फिर प्लस करेंगे, बट आंसर वही दोनों स्टेप में, बट ये तरीके से आपको करना है, वो तरीका आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि बॉडमास को फॉलो करते हुए चलना है। अब उसके बाद ये सारे सम सेम है दोनों, तो मैं पहला वाला नहीं कर रहा हूँ, आपको इजी लगेगा, मैं आपको दूसरा वाला कर रहा हूँ जो आपको हार्ड लग सकता है। तो लेते हैं सीधे, पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2m² - 5m इक्वल्स टू 0। तो हमें सब्स्टिट्यूट क्या करने का डिसाइड है, m इक्वल्स टू 5/2। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट m equals to 5/2, then we get 5/2 whole square minus 5 into 5/2 is equals to 0 भी नहीं लेना है। ठीक, 2 into 5 5 is 25 अपॉन में 2 2 4, और यहाँ पे हो गया क्या, 5 5 is 25 अपॉन में 2। तो ये 2 हमारा एक एक्स्ट्रा है जो कि इसको काट देगा, तो क्या बचा हमारे पास, 25/2 माइनस 25/2। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट कट करो, इक्वल टू 0 लिखो, या एक स्टेप और ले लो, 25 माइनस 25/2, 25 माइनस 25 0/2। हम सबको पता 2 0 है, 0 देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, m इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट। क्यों रूट हुआ, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद वो 0 दे रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे एक्सरसाइज में आता है 5th सम, कह रहा है फाइंड k इफ x इक्वल्स टू 3। अब देखो इस सम को समझना क्या है, कह रहा है k को बताओ जबकि हमारा x 3 है, इज द रूट, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना। अब वो क्या कह रहा है, अभी तक हम लोगों ने रूट फाइंड आउट किया, अब वो कह रहा है कि रूट है 3 है, और आपको इसमें से जो टर्म होते थे x² और x, उनके साथ में जो हमारे ABC टर्म चलते थे उसमें से एक एक अब उसने k दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, उसने बोला हुआ है हियर x इक्वल्स टू 3 इज द रूट गिवन है। ये आपका सम है 5th वन, एंड इक्वेशन अपने को क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। उसने दिया हुआ 0 बोल दिया। देखो क्यों हमको 0 लेना है अभी, क्योंकि जब उसने बोल दिया है रूट है, मतलब ये इक्वेशन हमको 0 देने वाला है, इसलिए हम लोग को 0 को लेके चलना है। अगर फाइंड के इफ x इक्वल्स टू 3 इज द रूट, यहाँ लिखिए इफ x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, जो भी आपका है वो आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, या द गिवन इक्वेशन। ठीक, देन क्या होगा, इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट गिव्स 0। दैट मीन्स देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 3 in equation, it will be equal to 0। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इक्वल्स टू 0 होने वाला है। ठीक, अगर वो इक्वल्स टू 0 होने वाला है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे और उसमें x की वैल्यू रख के चलेंगे। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन k, x² है तो 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, 0 देखिए ले लिया,
क्यों दिया? बिकॉज वो इक्वेशन का रूट दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था? एक बार फिर से टैली कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। तो x जहाँ था मैंने 3 ले लिया, तो क्या हो गया? के ये 3 से 9 हो जाएगा, तो 9k माइनस 10 3 का 30 10 प्लस 3। अब यहाँ पे बॉड मास का रूल इसमें नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल चल रहा है। तो हमें पहले जिसमें वेरिएबल नहीं है उनको देखना है। तो 9k तो अपने पास है, माइनस 30 प्लस 3 है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 27 इक्वल्स टू 0। देन 9k इक्वल्स टू 27 को आप इधर कर लो, प्लस में हो गया, एंड k इक्वल्स टू 27 अपॉन में 9 3 का 27। k का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला? k इक्वल्स टू मेरा अपना ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। कह रहे वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इतना इज माइनस 7/3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बेसिस है तो हम इसमें भी देख लेते हैं चाहे तो। इसमें देख लेते हैं। कह रहा है इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट क्या दिया हुआ है इसमें? माइनस 7/5। फिर कह रहा है पुट m इक्वल्स टू, तो क्या रखेंगे? m इक्वल्स टू माइनस 7/5। कहाँ रखेंगे? तो देखो उसने m जहाँ जहाँ है हमारा वहाँ पे माइनस 7/5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, अभी यहाँ पे जो ये स्टेप है इसमें देखिए माइनस 7 है अपॉन में 5 है। हम सबको पता है यहाँ क्या होने वाला है? 5 इंटू माइनस 7 है तो 7 7 जा 49 और 5 5 है 25। ये 5 से 25 भी कट होने वाला है, तो क्या बचा हमारे पास? 49 अपॉन में 25 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, 25 तो कट गया। ठीक, दूसरी तरफ यहाँ देखिए 7 है, 2 7 जा 14। क्यों? क्योंकि अब वही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 7 जा 14 हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 14 हो गया, अपॉन में 5 बचा प्लस k बचा। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 49 अपॉन में 5 माइनस 14 अपॉन में 5 प्लस k। अब ये क्वेश्चन 0 तो लेना ही है क्योंकि वो बोल रहा है। हमें इन दोनों को एक ब्रैकेट में चाहो तो आप ले लो, ब्रैकेट ये वाला लेना है, सबसे स्मॉल होगा ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 14 अपॉन में 5 प्लस k इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 4 करते हैं तो क्या बचता है? 5 एंड 4 माइनस 1 करते हैं तो क्या बचता है? 6 अपॉन में क्या बचा? 5 प्लस k इक्वल्स टू 0 एंड 5 7 जा 30। नाउ वी हैव 7 प्लस k इक्वल्स टू 0। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है तो 7 कलर कर देना पड़ेगा, माइनस 7। और ये आपका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इसको देखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए अपने हिसाब से। जो भी डाउट आते हैं आप मैसेज में बताइए अजीत सर को, और फिर जैसा भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर करके आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप अपना बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन भेजता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।